हम ये सोचे ये चश्मा किसका है, हमारा चश्मा ये रखा है, बार बार लगा रहे उसको, ये किसका रखा है चश्मा, वो दिख ही नहीं रहा। हमारे को लेना है ना, अच्छा से यहाँ कल आपका समय है। अब पहले तो तुम अपने आप को व्यवस्थित करो, बाद में पहले हमारी क्लास होने दो। पहले सामान उतरवाना पड़ेगा ऊपर, वो आगे चलो। 6:30 से 7:30 बजे आपके ये 2-4 बच्चे आए, इनको पकड़ लो, ले जाओ। का समाधान और ज्ञान की बातें होगी गुरुदेव के कक्ष में। कृपया आज्ञा पालन करें। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है। इसमें भी इस जीव की वो दशा लिखी है, दुर्दशा लिखी है। ये जीव कर्म के बंधन में होकर के कहां कहां भटकता है। और कोई कार्यक्रम माता जी से पूछ लो, नहीं उनका कार्यक्रम भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर और देख लेंगे और पूछ लेंगे। तो इस जीव की समय सारणी में वो शुद्ध कथा लिखी है, लेकिन ये जीव संसार में कैसे कैसी पर्यायों में जाकर के क्या क्या प्राप्त करता है। बचपन से सुना है 84 लाख योनि होती है। 84 लाख योनियों में जीव का कैसे कैसे प्रवण होता है। मान लो भूल करके अपन एक इंद्रिय जीव बन गए, एक इंद्रिय में पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है बन गए, तो हमें वहां क्या क्या मिलेगा। ये सर्वार्थ सिद्धि में संसार से मोक्ष की यात्रा लिखी, संसार से और सिद्ध बनने की यात्रा लिखी हुई है। इसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। तो अभी इस सर्वार्थ सिद्धि में प्रथम अध्याय चल रहा, और प्रथम अध्याय के 6वें, 7वें, 8वें सूत्र। 6वां सूत्र संक्षेप रुचि, 7वां सूत्र मध्यम रुचि और 8वां सूत्र विस्तार रुचि शिष्य की अपेक्षा बतलाया गया। अब सम्यक ज्ञान की कथा, सम्यक दर्शन का कथन दूसरे सूत्र से 8वें सूत्र तक किया गया। अब सम्यक ज्ञान के बारे में बताना है कि सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, सम्यक ज्ञान की शक्ति क्या है, सम्यक ज्ञान का प्रभाव क्या है। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। अब इसमें सम्यक पद नहीं लगा, लेकिन आचार्य कहते हैं पद की अनुवृत्ति होती है और क्रिया का अध्याहार होता है। तो जो सम्यक दर्शन में सम्यक पद लगा है, वही सम्यक पद यहां लग जाएगा। इसलिए मति श्रुतावधि मन पर और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान की जो प्रभा है, ज्ञान का जो प्रभाव है, ज्ञान की जो शक्ति है, वो हमें क्या ज्ञान कराती है। ज्ञान का जो पावर है, वो कैसे हम फीलिंग कर सकते हैं। मति और शुद्ध ज्ञान, मति और शुद्ध ज्ञान कैसा है, जलते हुए दीपक के समान। आप किसी भी स्थान पर दीपक जलाओगे, दीपक अपना अस्तित्व भी बताएगा और वस्तु का अस्तित्व भी बताएगा। ऐसा नहीं है कि इस अलमारी को देखने के लिए अलग दीपक जाना पड़ेगा, इस किताब को देखने के लिए अलग दीपक चाहिए पड़ेगा। आप एक ही दीपक से सभी चीजों को देख सकते हैं। फिर दूसरा,
मति और सुख एक ही में है, और तीसरा अवधि ज्ञान है। ज्ञान को प्रकाश कहा है, पहली बात है ज्ञान को प्रकाश कहा है। तो मति और शुद्ध ज्ञान कैसा है? जलते हुए दीपक के समान। और अवधि ज्ञान कैसा है? टार्च के प्रकाश के समान है, जो केवल पर्टिकुलर एक कोने में रखी हुई वस्तु को बताता है कि वस्तु यहाँ है, वो प्रकाश इधर उधर नहीं फैलता है, वो मर्यादा में बना हुआ है। और मन पर्याय ज्ञान क्या है? टंगे हुए दर्पण के समान। दर्पण वस्तु के पास नहीं जाता, वस्तु दर्पण के पास नहीं आती, लेकिन उसका रिफ्लेक्स दर्पण में आ जाता है और दर्पण निर्विकार रहता है। और केवल ज्ञान कैसा है? तो केवल ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान। केवल हमें इन 5 बातों पर अपनी चेतना को व्यवस्थित करना है, 5 बातों को समझना है। प्रत्येक आत्मा ज्ञानवान है, लेकिन उसके ऊपर कर्म का जाला और मैला लगा हुआ है, उसको हटा देंगे, अपना ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाए। हमें ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाना। ये 5 ज्ञान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनकी फीलिंग क्या है? मति ज्ञान से जानना। जाना है? अम्मा जी को जाना है? मति ज्ञान से जानना, मति ज्ञान से जानना और श्रुत ज्ञान से मानना। बिल्कुल सरल शब्द। मति ज्ञान से जानना, श्रुत ज्ञान से मानना। अवधि ज्ञान जोड़ना, मन पर्याय ज्ञान लगाना, और केवल ज्ञान देखना। जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना, ये 5 बातें अपने दिमाग में रिप्रिंट करो। बोलो, जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना। मति ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं कि ये चीज यहाँ रखी है, ये रखी है, जान करके ही मानते हैं। अवधि ज्ञान जोड़ते हैं। जोड़ 2 के बीच में होता है, तो वस्तु और ज्ञान। जैसे टार्च जो है उसका प्रकाश वहां तक जाता है, यदि वो प्रकाश उससे ना जुड़े तो वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। तो 2 के बीच में संबंध अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के केवल रूपी पदार्थ को जानता है, वो अवधि। उसी प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के मन पर्याय ज्ञान जानता है। अवधि दोनों में है, लेकिन और रूपी पदार्थ को ही दोनों जानते हैं। और मति और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को जानते हैं, वह रूपी हो या अरूपी। लेकिन अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान ये दोनों रूपी को ही जानेंगे, अरूपी को जान ही नहीं पाते। कहने का अभिप्राय तो यही है कि हम लोग इस ज्ञान की फीलिंग अपने अंदर पैदा करें, अपने ज्ञान को जागृत करें। जो हमारे पास अज्ञान भर गया है इधर उधर का, उसको कैसे निकालें, उसके बारे में कैसे हम वो करें। ये अपनी जो है स्वाध्याय करने की जो है नियति होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि अपने अज्ञान से लड़ें। जो इधर उधर का अज्ञान अपने दिमाग में डल गया है, कचरा डल गया है, उसको निकालना है।
है कुछ नहीं। आगी तो अंदर है, ऊपर जो जम गई है, रेत जम गई है, धूली जम गई है, राख जम गई है, उसको हटाएंगे तो अपने आप अग्नि पैदा हो जाएगी। वो तो है ही अंदर, उसे अग्नि तो लाना नहीं है कहीं से। तो हम जो अपने जीवन में पढ़ना चाहते, सुनना चाहते, समझना चाहते, चार बातें ही तो हैं। जो समझ में आ गया वो ज्ञान, जो समझ में आ गया वो ज्ञान, जो नहीं समझ में आया वो अज्ञान। सही को गलत मान लिया मिथ्या, सही को गलत मानना मिथ्या और गलत को सही मानना मूर्खता। तो हम बड़े बड़े आचार्य भगवंतों की वाणी को गलत मानेंगे तो मिथ्यात्व में जाएंगे, और कहीं गलत व्यक्ति को हमने सही मान लिया तो मूर्खता में जाएंगे, मिथ्यात्व नहीं जाएंगे। मिथ्यात्व की आराधना करने वाला व्यक्ति 70 कोड़ा कोड़ी का बंध करता है, और मूर्खता में रहने वाला व्यक्ति बड़ी मूर्खता में रहता है लेकिन 12वें स्वर्ग तक जाता है। 24 खाना में बताया, परमहंस नामा जय मती, 12 सहस्रार नई ऊपर गति। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग अपने अंदर के बैठे हुए अज्ञान को कैसे निकालें। वह सम्यक ज्ञान के द्वारा ही हमारा जो है अज्ञान निकल सकता है, और वो अपना व्यक्तिगत ये पुरुषार्थ है। तो यहाँ पर जो है अभी सम्यक ज्ञान की रूपना प्रथम अध्याय का 9वां सूत्र है। कल 8वें सूत्र का मंगल हो गया था। मतिष्ठावधि मनः पर्यय केवलान ज्ञानम। ज्ञान शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते। ज्ञान शब्द जो है सभी के साथ लगा लेना। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञानम, शुद्ध ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मन पर्यय ज्ञानम, केवल ज्ञान मिति। अब एक एक की परिभाषा बताते हैं कि मति किसे कहते हैं। इंद्रिय मनसा च यथा स्वमर्थो मन्यते अनया मनति मननम मात्रम वा मति। मति शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ बताते हैं, इंद्रिय और मन के द्वारा यथा योग्य पदार्थ, यथा स्व माने पदार्थ, स्व माने यथा स्वम, यथायोग्य पदार्थ मनते, जिसके द्वारा मनन किए जाते हैं। जो मनन करता है वह मनन मात्र मति कहलाता है। इंद्रिय और मन के द्वारा यथायोग पदार्थ जिसके द्वारा मनन किए जाते हैं, जो मनन करता है मनन मात्र कहलाता है, वो मति कहलाता है। मति कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, मेधा कहते हैं, प्रतिभा कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। राजवाटिकार अकलंक स्वामी ने इस खोले वहां। तदाहरण कर्म क्षौक्षम सति निरुपमाणम श्रुति अनेन तत्सृणोति श्रवणमात्रम वा श्रुतम। तद आवरण शुद्ध ज्ञान की परिभाषा बताते हैं। शुद्ध आवरण, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षय सम होने पर कहे जाने वाले पदार्थ जिनके द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है या सुनना मात्र, वो शुद्ध कहलाता है। केवल कानने से सुनने मात्र का नाम श्रुत नहीं है।
मति और शुट अनियोग, मति और शुट प्रत्याशत्य निर्देशा कृता कार्य कारण भावात। मति और शुट इन दोनों का ज्ञानों का समीप में निर्देशन किया है, दोनों पहले रखे हैं। कार्य कारण भावात, मति और शुट ज्ञान का जो संबंध है वो कार्य कारण संबंध है। मति ज्ञान कारण है और शुट ज्ञान कार्य है। उसको आगे भी बताएंगे। तथा च वक्षते श्रुतम मति पूर्वमिति अवाग्धाना दक्षिण विषयात् व अवधि। अवधि शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है अधिकतर जो अवाग्धाना, नीचे के विषय को जो जानता है, जानने वाला होने से या परिमित, सीमित, लिमिटेड विषय को बताने वाला होने से अवधि कहलाता है। एक्सपायरी डेट, अवधि यानी एक्सपायरी डेट। परकीय मनोगत अर्थो मना इत्युच्यते। दूसरे के मनोगत पदार्थ को मन कहते हैं। साचर्यात् तस्य पर्ययनम परिगमनम मना पर्ययः। उस दूसरे के जो मनोगत अर्थ को मन कहते हैं और संबंध से उसका पर्ययन अर्थात परिगमन करने वाला ज्ञान मन पर्यय कहलाता है। दूसरे के मन में जो पदार्थ अवस्थित है उस पदार्थ की मन संज्ञा करती है। मन को नहीं जानता, मन के अंदर जो रूपी पदार्थ का जो चिंतन चल रहा है उसको जानता है। मति ज्ञान प्रसंगा चेत, आचार्य कहते हैं ऐसा लक्षण बांधने से कि मन पर्यय ज्ञान का इस प्रकार लक्षण करने से मति ज्ञान का प्रसंग हो जाएगा, क्योंकि मति ज्ञान इंद्रिय मन के सहायता से पद पदार्थों को जानता है और यहाँ मन पर्यय ज्ञान भी मन से संबंध रख रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनबस्सा दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो आचार्य कहते करना ऐसा नहीं है, क्योंकि अपेक्ष मात्रत्वात्, या मन की केवल अपेक्षा मात्र है कि वो पदार्थ कहाँ रखा हुआ है, किसी के मन में रखा हुआ है। क्या किसी के मन में रखे हुए, मन में रखे हुए पदार्थ को वो मन पर्यय ज्ञान जानता। इसीलिए क्षौष्मक शक्ति मात्र विजृंभतम ही तत्केवलम स्वापर मनोभिर व्यपतिष्यते। मन पर्यय ज्ञान में मन की अपेक्षा मात्र है। यदि वह केवल बढ़ी हुई सूक्ष्म शक्ति से अपना काम करता है तो भी केवल स्व और पर के मन की अपेक्षा उसका व्यवहार किया जाता है। यथा अभ्रे चंद्रमशम पश्यति, जैसे अभ्रे माने आकाश में चंद्रमा देखो। यहाँ आकाश की अपेक्षा मात्र होने से
ऐसा व्यवहार किया जाता है। जैसे आकाश में चंद्रमा देखो, ये व्यवहार किया जाता है, ऐसे मन परे ज्ञान के साथ क्या व्यवहार किया जाता है कि किसी के मन में रखे हुए पदार्थ को जानने वाला मन परे ज्ञान। चंद्रमा कहाँ होता है? हमेशा आकाश में होता है। ऐसे ही मन के अंदर क्या पदार्थ का चिंतन रूपी पदार्थ का है, तो वो पदार्थ कहाँ रखा है? किसी स्थान विशेष पर नहीं। क्या अवधि ज्ञान तो जानता है स्थान विशेष की मर्यादा से, और मन परे ज्ञान जानता है किसी के मन के अंदर रखा हुआ जो पदार्थ है वह भी धर्म क्षेत्र का भाव से बंधा हुआ है, उसको मन परे ज्ञान जानता है। चंदन भाई समझ रहे? हाँ, मन को नहीं जानता। मन की भरना है मधुपोत लेके, मन को क्या? मन तो डब्बा है, डब्बे के अंदर जो चीज रखी उसको जानता है, पर डब्बे के अंदर रखे होने के कारण से घी का घड़ा कह देते हैं, तो घी का घड़ा तो बनता नहीं, घड़ा तो मिट्टी का बनता है, घी रख देते हैं। ऐसे ही मन पर्याय जो मन जो है उसके लिए एक आवरण है मन पर्याय ज्ञान के लिए, लेकिन मन के अंदर जो रखा हुआ पदार्थ है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से बंधा हुआ उस रूपी पदार्थ को मन पर्याय ज्ञान। बाह्याभ्यंतरेण तपसा यदर्थमर्थनो मार्ग केव्यंते शिव्यंते तत्केवलम। आचार्य भगवान कहते हैं केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल का अर्थ ही जन जिसके लिए बाह्य और अभ्यंतर के द्वारा मार्ग का केवल सेवन करते हैं वह केवल ज्ञान कहलाता है। अब बिना तपस्या के लिए केवल ज्ञान हो रहा है, अपने क्या करें? असहायमितिवा, केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान भी कहा है क्योंकि इंद्रिय और मन का अवलंबन सब छूट जाता है, वह केवल ज्ञान असहाय ज्ञान होता है। क्योंकि मति और शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन से हो रहा है, अवधि और मन परे ज्ञान एक सीमा और मर्यादा में बंधा हुआ है, रूपी पदार्थ में बंधा हुआ है, लेकिन केवल ज्ञान असहाय है, उसका कोई सहायता करने वाला नहीं है, वह वंश केवल ओनली वन अकेला है। हाँ, क्या बात, पर की अपेक्षा नहीं है, इसलिए परोक्ष। तदन्ते प्राप्यते की अंते क्रियते, और केवल ज्ञान अंत में प्राप्त होता है, इसलिए सूत्र में अंतिम में दिया है। तस्य प्रत्यासक्तत्वात् तत्समीपे मना परे ज्ञानम, और उसके निकट होने पर के कारण मन परे ज्ञान को उसके समीप में रखा है। उता प्रत्याशक्ति संयमिक अधिकरणत्वात्, मन परे और केवल ज्ञान संयम का आधार है, बिना संयम के मन परे और केवल ज्ञान मिलने वाला नहीं है। तस्य अवधिर विप्रकृष्टा उत, और उसके आगे जो है मन परे ज्ञान के से अवधि ज्ञान को दूर क्यों रखा है? तो कहते हैं विप्रकृष्टत्वात्, क्योंकि अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान से अत्यंत दूर है। कैसे दूर है? तो कहती प्रत्यक्ष परोक्षात्, प्रत्यक्षात् परोक्षम पूर्व मुक्तम सुखमत्तम। प्रत्यक्ष से परोक्ष का कथन पहले किया है क्योंकि वह सुगम है। शुद्ध पद्धतान भूदा ही मति शुद्ध पद्धति सर्वेणे प्राणी गणे ने प्राय प्राप्ति ये कहा, क्योंकि मति शुद्ध पद्धति जो है शुद्ध परिचित और अनुभूत होने से प्राय सब प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है और वह सुगम है। एवं मेतत् पंचविधम ज्ञानम,
इस प्रकार से आचार्यों ने 5 प्रकार के ज्ञान कहे हैं। तद्भेदाश्य पुरस्ताद बक्षन्ति, और उनके जो भेद आदि हैं उनका स्वरूप है आगे बतलाएंगे। चलिए भाई, श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द को सीखी नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त कहो, शब्द स्वयं बतला देते अपने करे अर्थों को। शब्द ब्रह्म शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता, शब्द भाव से शब्द